हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एपीआई रिस्पांस को फेच करते हैं एंड उसको कैसे हम अपने मोबाइल में शो करते हैं। हमने देखा था कि वॉली की हेल्प से कैसे हम जेसन रिस्पांस को अपने मोबाइल में शो करते हैं। सो अगर आपको नहीं पता है कि जेसन रिस्पांस को कैसे हम अपने मोबाइल में शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉली, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हम वॉली की हेल्प से एपीआई रिस्पांस को फेच करते हैं और उसको अपने मोबाइल में शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम वॉली की हेल्प से डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे और उसको अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ वॉली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वॉली के बारे में नहीं पता है कि वॉली को कैसे हम यूज़ करते हैं, सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि वॉली को कैसे हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने चैनल के बारे में रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि मेरी वीडियोस 98% लोग देखते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे हम वॉली के हेल्प से यूज़र डेटा को इंसर्ट करेंगे अपने माइस्क्यूएल डेटाबेस में। सो फ्रेंड्स, ये मेरी एप्लीकेशन रहेगी। इसमें हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को लेंगे और जैसे ही यूज़र सेव बटन पर क्लिक करेगा उसको हम एपीआई में सेंड करेंगे और एपीआई से माइस्क्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट करा देंगे। सो यहाँ पर हम एपीआई का कोड PHP लैंग्वेज में लिखेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में एपीआई का कोड लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करूँगा। आप यहाँ पर कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं, मोंगोडीबी या कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। सो मैं यहाँ पर माइस्क्यूएल डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करूँगा। सो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में जैसे ही यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा और जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेगा, हम ये सारा डेटा एपीआई में सेंड कर देंगे और एपीआई से हम डेटाबेस की टेबल में इंसर्ट करा देंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले डेटा को एपीआई तक पहुँचाएंगे और उसके बाद हम एपीआई से टेबल में इंसर्ट करा देंगे। सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस डेटा को इस एपीआई तक पहुँचाएंगे, यानी यूज़र डेटा को कैसे हम एपीआई तक पहुँचाएंगे। सो यूज़र डेटा को एपीआई तक यानी कि सर्वर तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर वॉली लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम वॉली की हेल्प से यूज़र डेटा को कैसे हम इस एपीआई तक पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वॉली का आर्किटेक्चर है कि कैसे हम वॉली को अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। इसमें हम 3 पैरामीटर देंगे। सबसे पहला हमारा मेथड रहेगा, यानी कि किस मेथड से हम अपने डेटा को एपीआई तक पहुँचाएंगे। सो यहाँ पर हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे डेटा को एपीआई तक पहुँचाने के लिए। उसके बाद सेकंड मेथड हमारा रहेगा यूआरएल, यानी कि एपीआई का यूआरएल। उसके बाद थर्ड पैरामीटर हमारा 2 मेथड रहेंगे जिसमें हम एरर मेथड एंड रिस्पांस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इन दोनों मेथड के बाद हम यहाँ पर एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे गेट पैरम्स नाम का। इसमें हम अपने डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर कराएंगे और हम एपीआई में सेंड कर देंगे। इस मेथड के बाद हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट क्यू बनाएंगे। इस रिक्वेस्ट क्यू में हम इस रिक्वेस्ट को ऐड कर देंगे और जैसे ही रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे हमारी एपीआई हिट हो जाएगी और ये जो भी हमारा डेटा होगा वो एपीआई में रिसीव हो जाएगा और एपीआई से जो भी रिस्पांस आएगा वो हमें रिस्पांस मेथड में मिलेगा। सो यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। इसमें हम 3 पैरामीटर देंगे। सबसे पहला हमारा मेथड रहेगा, यानी किस मेथड से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पैरामीटर हमारा यूआरएल रहेगा, यानी कि एपीआई का जो यूआरएल रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर तो एपीआई से जो भी एरर आएगी वो इस एरर मेथड में आएगी और जो भी रिस्पांस आएगा वो इस रिस्पांस मेथड में आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक गेट पैरम्स नाम का मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। इस मेथड में हम की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को स्टोर कराएंगे और एपीआई में सेंड कर देंगे। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट क्यू बनाएंगे और इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को इस रिक्वेस्ट क्यू में ऐड कर देंगे और जैसे ही रिक्वेस्ट क्यू को रिक्वेस्ट में ऐड करेंगे हमारी एपीआई हिट हो जाएगी और हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और जो भी रिस्पांस आएगा इस एपीआई से वो हमें इस रिस्पांस मेथड में मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। सो ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, तो इसी में हम आगे काम करेंगे। हमने वॉली का यूज़ करके एपीआई से रिस्पांस को फेच किया था और उसको रिसाइकलर व्यू में शो किया था। सो यहाँ पर मैंने एक वॉली क्रेड नाम का एक पैकेज बनाया है। सो आपको पैकेज कैसे बनाना है, सो पैकेज बनाने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और यहाँ पर आपको पैकेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैकेज का नाम देना है। सो मैंने यहाँ पर वॉली क्रेड नाम का एक पैकेज बनाया है। इसके अंदर मैंने एक एक्टिविटी बनाई है इंसर्ट डेटा नाम से। सो यहाँ पर मैंने एक्टिविटी बाइंडिंग को यूज़ किया है। अब हम इसके एक्सएमएल में चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म बना लिया है जिसमें हमने यहाँ पर एक यूज़र नेम लिया है, ईमेल लिया है और पासवर्ड लिया है और यहाँ पर एक बटन है। सो यूज़र इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा और जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेगा तो हम इस
यूज़र इन्फॉर्मेशन की डेटा को MySQL डेटाबेस की टेबल में स्टोर करा देंगे विद द हेल्प ऑफ वॉली। सो आप ये अपने हिसाब से फॉर्म को बना सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं और जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन को आप डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। यूज़र नेम की आईडी है ET यूज़र नेम, ईमेल की आईडी है ET ईमेल, पासवर्ड की आईडी है ET पासवर्ड और बटन की आईडी है BTN सेव। तो अब हम इसकी जावा फाइल में चलते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक URL चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर API का कोड देख लेते हैं कि कैसे हमने PHP की हेल्प से API कोड लिखा है डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर VS कोड में चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने दो फाइल बनाई है। सबसे पहले हमारी कनेक्शन फाइल है जिसमें हमने डेटाबेस से कनेक्शन के लिए कोड लिखा हुआ है। सो अगर आपको नहीं पता है कि MySQL डेटाबेस क्या होता है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हम MySQL डेटाबेस को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने कनेक्शन के लिए कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लोकल होस्ट दिया है, उसके बाद यूज़र नेम हमारा रूट है, उसके बाद डेटाबेस हमारा है PHP ऐप। सो ये डेटाबेस आपका कोई भी हो सकता है, आप किसी भी नाम से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पर चेक किया है कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है या नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पर इंसर्ट डेटा नाम की फाइल बनाई है जिसमें हमने यहाँ पर इस कनेक्शन फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करा लिया है। आप इस कनेक्शन के कोड को इसी फाइल में भी लिख सकते हैं या सेपरेट फाइल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूज़र नेम लिया है, ईमेल लिया है और पासवर्ड लिया है। सो जो भी मोबाइल से यानी कि जो एप्लीकेशन से जो भी यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड आएगा वो इन तीनों में स्टोर हो जाएगा। सो जो भी ऐप से हमारा यूज़र नेम आएगा यानी कि जो भी यूज़र अपना यूज़र नेम फिल करेगा उसको हम इस यूज़र नेम वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे और ईमेल को हम ईमेल में स्टोर करा लेंगे और पासवर्ड को हम पासवर्ड में स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सिंपल इंसर्ट की क्वेरी लिखी है। इसमें हमारे टेबल का नाम है यूज़र्स। सो हम यहाँ पर यूज़र्स की टेबल को देखने के लिए हम यहाँ पर XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर टाइप करना है XAMPP। सो XAMPP हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर इन तीनों को स्टार्ट कर देना है, फाइलज़िला, MySQL, अपाचे। उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिन पर क्लिक करना है, MySQL एडमिन। सो यहाँ पर PHP माई एडमिन ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले VS कोड में चलते हैं। सो यहाँ देखिए हमारे डेटाबेस का नाम है PHP ऐप। सो यहाँ पर आपको PHP ऐप डेटाबेस को ओपन करना है। उसके बाद हमारी टेबल का नाम क्या है, सो हमारी टेबल का नाम है यूज़र्स। तो इस यूज़र्स की टेबल में चलते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने 4 कॉलम लिए हैं, ID, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। ID हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है और यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड ये 3 डेटा हम यूज़र से फिल कराएंगे और इस टेबल में इंसर्ट कराएंगे। सो ये टेबल हमारी ब्लैंक है, अभी इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इसमें हम अपनी एप्लीकेशन से यूज़र से डेटा को इंसर्ट कराएंगे। सो हम VS कोड में चलते हैं। सो ये हमारी क्वेरी है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, जिसमें हमने यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड के डेटा को इंसर्ट कराना है। सो इस यूज़र नेम में जो भी यूज़र इनपुट करेगा अपना यूज़र नेम वो इसमें आ जाएगा और उसको हमने इस कॉलम स्टोर करा देंगे। उसके बाद ईमेल में जो भी यूज़र अपना ईमेल इनपुट करेगा वो इसमें आ जाएगा और पासवर्ड जो भी यूज़र अपना पासवर्ड डालेगा इस वेरिएबल में आ जाएगा और उसको हम पासवर्ड में स्टोर करा देंगे। उसके बाद मैंने इस क्वेरी को रन करा दिया है और अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है यानी कि हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है तो इस मैसेज वेरिएबल में क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर मान लो डेटा हमारा इंसर्ट नहीं होता है तो इस मैसेज वेरिएबल में हमारा क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड नॉट सेव्ड। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस मैसेज को एको करा दिया है। सो जो भी रिस्पांस है उसको आपको यहाँ पर एको कराना पड़ेगा। अगर आप एको नहीं कराएंगे तो मोबाइल में आपका रिस्पांस फेच नहीं होगा। सो अब हम इस API को वॉली की हेल्प से हिट करेंगे और डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक स्ट्रिंग URL बनाना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग URL इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर यहाँ पर आपको API का URL देना है। सो API का URL आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ब्राउज़र में चलते हैं। तो API का URL कहाँ से मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर आपको XAMPP के अंदर जाना है, htdocs के अंदर जाना है और ये हमारा एंड्रॉयड API है, इसके अंदर जाना है। यहाँ पर मैंने वॉली नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पर अपनी PHP फाइल्स रखी हैं। तो इस फाइल को आपको ब्राउज़र पर ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। सो यहाँ देखिए हमारा API URL डिस्प्ले हो रहा है लोकल होस्ट के अंदर, एंड्रॉयड API के अंदर, वॉली के अंदर और इंसर्ट डेटा नाम की PHP फाइल है। तो इस URL को आपको कॉपी करना है, इसे आपको हिट नहीं करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको लोकल होस्ट की जगह पे यहाँ पर आपको IP एड्रेस देना है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका PC इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। सो IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है IP config। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए हमारा IP एड्रेस दिख रहा है IPv4। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। इस लोकल होस्ट की जगह पे अपने IP एड्रेस को पेस्ट कर देना है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका PC इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी API हिट होगी। सो IP एड्रेस देने के बाद भी कभी कभी हमारा जो API होती है वो हिट नहीं होती है, और जब भी आप वॉली का यूज़ करेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि IP एड्रेस देने के बाद भी आपकी API हिट नहीं होगी, और वहाँ पर कुछ 1-2 टाइप की एरर आएगी, जैसे कि वॉली टाइम आउट एरर या वॉली कनेक्शन फेल्ड एरर। इस टाइप की कुछ एरर आएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको फायरवॉल सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर आपको फायरवॉल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ इन ऐप थ्रो फायरवॉल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना अपाचे HTTP सर्वर को यहाँ पर आपको टिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपको अपाचे HTTP सर्वर को यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनेबल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर इसे आपको सेव कर देना है। सो अगर आपको IP एड्रेस देने के बाद भी अगर कोई एरर आती है तो जो मैंने अभी सेटिंग बताई है फायरवॉल में जाकर वहाँ पर आपको अपाचे को इनेबल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको IP एड्रेस तब देना है जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर XML में चलते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही यूज़र इस बटन पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले हमें इस इनपुट फील्ड की डेटा को गेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक मेथड बनाते हैं। सो बाइंडिंग डॉट btn shape डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो सेव कराने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा देते हैं कि अगर तीनों फील्ड ब्लैंक होती हैं तो यहाँ पर हम एक वैलिडेशन लगा देते हैं। इफ़ बाइंडिंग डॉट et यूज़रनेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट एज एम्प्टी, यानी कि अगर हमारी यूज़रनेम की फील्ड एम्प्टी है तो यहाँ पर हम एक एरर मैसेज शो करेंगे। बाइंडिंग डॉट et यूज़रनेम डॉट सेट एरर, और यहाँ पर आपको एरर मैसेज देना है। सो मैं यहाँ पर देता हूँ प्लीज़ इंटर यूज़रनेम। उसके बाद यहाँ पर हम एक और कंडीशन चेक करते हैं। इफ़ बाइंडिंग डॉट et email डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट एज एम्प्टी, यहाँ पर हम एरर दे देते हैं बाइंडिंग डॉट et email डॉट सेट एरर, यहाँ पर हम एरर देते हैं प्लीज़ इंटर ईमेल। उसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं else if बाइंडिंग डॉट et पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट एज एम्प्टी, और यहाँ पर बाइंडिंग डॉट et पासवर्ड डॉट सेट एरर प्लीज इंटर पासवर्ड। उसके बाद एल्स में हम यहाँ पर जो भी यूज़र ने इन्फॉर्मेशन को फील्ड किया है उसको हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि मेथड बना लेते हैं इंसर्ट डेटा, और यहाँ पर हम इस बाइंडिंग को पास कर देते हैं। सो अगर तीनों फील्ड ब्लैंक नहीं है तब हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाते हैं। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमें मेथड देना है, यानी किस मेथड से हम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट। आप जिस भी मेथड से यहाँ पर डेटा को इंसर्ट कराएंगे उस मेथड को यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड मेथड हमारा URL रहेगा। उसके बाद कॉमा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा न्यू एरर लिसनर मेथड। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है। सो अब हम यहाँ पर गेट पैरम्स नाम का मेथड बनाएंगे जिसमें हम की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को स्टोर कराएंगे। सो गेट पैरम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको लास्ट में आना है। इस सेमीकोलन के पहले यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट पैरम्स। और जैसे ही आप गेट पैरम्स टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सो यहाँ पर रिटर्न हमारा क्या होगा, रिटर्न हमारा एक मैप रहेगा। मैप में हम क्या करते हैं, मैप का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। मैप में हम डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारी की रहती है, उसके बाद हमारा उस की में जो भी डेटा को स्टोर करना है वो हमारा रहता है। सो यहाँ पर हम एक मैप बनाएंगे, उस मैप में हम की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को स्टोर कराएंगे और इसी मैप को यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। सो मैप में डेटा को स्टोर कराने के लिए यहाँ पर आपको उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है मैप। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप देना है। सो यहाँ पर हमारा की का टाइप रहेगा स्ट्रिंग। उसके बाद स्ट्रिंग में हमारी जो वैल्यूज़ का टाइप रहेगा वो भी हमारा स्ट्रिंग रहेगा। उसके बाद इसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का नाम देना है। सो मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। उसके बाद यहाँ पर आपको इस मैप ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर डेटा को पुट करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है मैप डॉट पुट।
यहाँ पर सबसे पहले की का नाम देना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़र नेम स्टोर करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है यूज़र नेम। सो इस की में जो भी यूज़र अपना यूज़र नेम टाइप करेगा उसको स्टोर कराना है। सो बाइंडिंग डॉट et यूज़रनेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो की का नाम है, पोस्ट मेथड से जो की का नाम दे रहे हैं, ये की का नाम इस एंड्रॉयड में सेम होना चाहिए। यहाँ पर इस की का नाम सेम होना चाहिए, यानी कि एपीआई में की का नाम और ये हमारी की का नाम सेम होना चाहिए, तभी हमारा डेटा एपीआई में गेट होगा और वो डेटाबेस में स्टोर होगा। दूसरा हमारा की का नाम क्या है, तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम यूज़र का ईमेल लेंगे। सो et ईमेल। तीसरा हमारा की का नाम है पासवर्ड। सो यहाँ इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा et पासवर्ड। सो हमने यहाँ पर जो भी यूज़र नेम अपना डेटा इंसर्ट करेगा उसको की वैल्यू फॉर्म में हमने यहाँ पर स्टोर करा लिया है और अब इस मैप को यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैप। सो हमने यहाँ पर मैप में डेटा को स्टोर करा दिया है की वैल्यू के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू में इस रिक्वेस्ट को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू और यहाँ पर आपको दिस पास कर देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड और रिक्वेस्ट को ऐड कर देना है। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक URL लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर बटन के क्लिक पर ऑन क्लिक मेथड लगाया है, उसके बाद हमने यहाँ पर वैलिडेशन लगाया है एम्प्टी के लिए, उसके बाद एल्स में हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है इंसर्ट डेटा नाम से। इसमें हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाई है। इस स्ट्रिंग रिक्वेस्ट में सबसे पहले हमने यहाँ पर मेथड दिया है पोस्ट, उसके बाद हमने अपना URL दिया है, उसके बाद दो मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक गेट पैरम्स नाम का मेथड बनाया है जिसमें हमने की वैल्यू पेयर के रूप में यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया है और हमने यहाँ पर मैप को रिटर्न कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू में रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया है। सो अब हम यहाँ पर अगर हमारी कोई एरर आती है तो उसे हम यहाँ पर टोस्ट में शो करा देते हैं, टोस्ट एरर और रिस्पॉन्स। और यहाँ पर रिस्पॉन्स में अगर हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है सो यहाँ पर हम एक मेन एक्टिविटी को ओपन कर देंगे, न्यू इंटेंट, और यहाँ पर इंसर्ट डेटा एक्टिविटी डॉट दिस, हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट क्लास में चले जाएंगे। सो जैसे ही डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा टेबल में तो हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चले जाएंगे और अगर हमारी कोई एरर आती है तो वो हमारे इस मेथड में आएगी। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सेव बटन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर एरर मैसेज आ रहा है, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पर एक यूज़र नेम देता हूँ, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड में देता हूँ पासवर्ड। देखिए ये हमारा डेटाबेस है, इसमें जो टेबल है यूजर्स नाम की, इसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर अभी कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अब हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते हैं। सो देखिए जैसे ही मैंने सेव बटन पर क्लिक किया तो हमारा जो मेन एक्टिविटी थी वो ओपन हो गई है। सो अब हम इस डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है, ravi@gmail.com एंड पासवर्ड। सो अब हम यहाँ पर फिर से कोई नया डेटा इंसर्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ tony@gmail.com और मैं फिर से यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए मेरी मेन एक्टिविटी ओपन हो गई है। सो अब मैं यहाँ से ब्राउज करता हूँ। सो देखिए हमारा दूसरा डेटा जो हमने भी इंसर्ट किया था वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, tony@gmail.com। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वॉली के हेल्प से डेटा को इंसर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।